हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं ट्रायंगल्स चैप्टर 6 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड ए बी एंड ई एफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। मतलब हमें दो ट्रायंगल्स फॉर्म्ड करने हैं यहाँ। तो चलो सबसे पहले ट्रायंगल्स ही बनाते हैं। ए बी सी और दूसरा है ये सिमिलर ट्रायंगल है गाइस, तो आपको सेम बनाने हैं। ये हैं एफ ई जी। ठीक गाइस, अब इसमें कहता है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ। सी डी है किसका? एंगल ए सी बी एंड सी डी, मतलब यहाँ से है ये, इसमें डी एंड एच लाइस ऑन ए बी। डी करता है ए बी पर, तो ये हमारा डी है, ये ए बी पर हो गया। और ई है एच, एच करता है ई एफ पर, ई एफ पर ही होगा एच। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल एंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। बाइसेक्टर का मतलब ये यहाँ पर है। बाइसेक्टर का मतलब ये नहीं कि अब सी परपेंडिकुलर ए डी करेंगे, नहीं, ये सी जो है ये हाफ हाफ हो रहा है। इस ट्रायंगल के लिए भी हाफ और इसके लिए भी हाफ, मतलब दो भागों में बट रहा है। ये ट्रायंगल जो है दो भागों में, इसमें और इसमें, और सी बाइसेक्टर है, मतलब ये जो है एंगल इसके इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के, मतलब सी इस ट्रायंगल के लिए भी है, इसकी भी है। ठीक गाइस, अब उसके बाद इसमें एक और चीज़, जब दोनों हमें कह रहे हैं कि सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल में इसमें हम क्या देख रहे हैं? ए कॉरस्पॉन्डिंग है एफ के, ए एफ के है, बी ई के है, बी ई के, एंड सी है जी के, सी जी के। ये सब कुछ एक दूसरे के कॉरस्पॉन्ड है। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद और इसमें क्या है? एंगल सी, अगर मैं भूल जाऊँ कि ये बाइसेक्टर नहीं है, तो सी कॉरस्पॉन्ड तो करता है जी को। जब पूरा पूरा सी जी के कॉरस्पॉन्ड है तो इनके बाइसेक्टर भी जो है, मतलब ये हाफ भी इसके इक्वल है। मतलब क्या होगा यहाँ पर, हम ये आगे करेंगे, हमने इसमें ये करना है कि एंगल 2 एंगल 4 के, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। जब पूरा सी जी के है तो इनके हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। डैट मीन्स एंगल 1 एंगल 3 के, एंगल 2 एंगल 4 के। एक तो हम इसमें ये भी चीज़ करेंगे। फर्स्टली हमें इसमें क्या चाहिए कि सी डी अपॉन जी एच, डैट मीन्स सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी। तो मुझे ये वाला ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा ना, ये वाला ही। फिलहाल मुझे ये ट्रायंगल फर्स्ट के लिए लेना है, ये मुझे प्रूव करना है। इस फर्स्ट में मैं लूँगी तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल कर दूँगी एंगल, और एंगल ए एंगल एफ के कॉरस्पॉन्डिंग से, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये मेरी चीज़ प्रूव हो जाएगी। ठीक गाइस, थोड़ा इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे काम आएंगी, तो हमें इसे डिटेल में लिखना है। थोड़ा लेंथी है बट ईजी है। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड एफ ई जी, एफ ई एफ जी लिखा है, ई एफ जी, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। दैट इज, इसका क्या मतलब है? एंगल बाइसेक्टर एंगल 1 एंगल 2 के, हम यहीं पर ही लिख देते हैं, एंड एंगल 3 एंगल 4 के, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, ये लिख दिया। एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के। अब उसके बाद और हमें क्या गिवन है? एंड ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, अब ये हमें गिवन था, हमने सब गिवन लिख लिया। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सब लिख लेंगे। फर्स्ट में है सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल ए सी अपॉन एफ जी, तो एंड सेकंड में है ट्रायंगल डी सी बी इक्वल सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, सिमिलर।
ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। ये हमने सब सिमिलर में लिख लिया। अब उसके बाद हम आते हैं किसमें, प्रूफ में। ये गिवन से ही हम सारा प्रूफ निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन डैट। क्या गिवन है, हमें गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर। ये हमें गिवन है कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, मतलब हम सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दें जब सिमिलर है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल A कॉरस्पॉन्ड एंगल F, एंगल B इज इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्ड कर रहा है E को, तो ये भी हमारा इक्वल है। एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G। आप यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज corresponding angles are equal in similar triangles। ये triangles है guys, corresponding angles are equal in similar triangles। देखिए गाइज, इसमें एंगल C एंगल G के इक्वल है, एंगल C एंगल G के इक्वल है। ठीक है, किससे, हमें ऊपर लिख दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें, अब जब ये इक्वल है CG, तो हाफ ऑफ C एंड हाफ ऑफ G भी एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है ना गाइज, जब CG के इक्वल है तो इनका जो हाफ होगा, हाफ जो है एंगल C एंगल G के, तो मतलब मुझे इस ट्रायंगल में चलना है तो मैं इनका हाफ भी कर रही हूँ, तो मुझे एंगल टू एंगल 4 के लाना है। ठीक है गाइस, तो एंगल टू एंगल 4 लाना है तो इसका तो मुझे इसका हाफ करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, यहाँ पर मैं लिखूँगी एंड एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंड ये रहने दीजिए, एंड एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल। ठीक है, इस एंगल 1 एंगल 3 के, एंगल 2 एंगल 4 के। अब मैं लेती हूँ नाउ इन ट्रायंगल, ये वाला जो मैं बता रही थी, इन ट्रायंगल ACD। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ACD, तो अब यहाँ से भी लेंगे FGH, एंड ट्रायंगल FGH। ठीक है, अब इसमें एंगल 2 एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल। लिख दीजिए प्रूव्ड अबव। एंड एंगल A एंगल F के इक्वल। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी हमने ऊपर लिखा हुआ है प्रूव्ड अबव, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप लिख सकते हैं। एंगल A एंगल F के लिख दिया हमने। अब इससे क्या होगा, दो एंगल्स मिल गए हमको, ये इक्वल है ना इसके, तो एक ये एंगल सिमिलैरिटी से हमने ये प्रूव कर दिया। देयरफॉर ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल FGH बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बट हमें क्या चाहिए, अब मैं AC अपॉन FG कर दूँ, जो हमें रेशो चाहिए, FG इज इक्वल CD अपॉन, देखिए गाइस ये कैसे बनता है, A कॉरस्पॉन्ड कर रहा है F को, यहाँ C कर रहा है G को, एंड B E को, तो मेरा बिल्कुल ठीक है। सॉरी गाइस, ये वाला लेना है, A F को एंड C G को, एंड D कर रहा है H को। ठीक है, D कर रहा है H को, तो CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू ये AD अपॉन FH, AD अपॉन FH। देखिए मैंने किया है, वेट गाइस, मैंने इसमें किया है ये, पहले ये लिया AC अपॉन FG, फिर CD अपॉन GH, फिर AD अपॉन F। ठीक है, FH। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए है CD अपॉन GH और AC अपॉन, मुझे बस इतना पार्ट चाहिए, तो इसको कट कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, जब ये दो पार्ट आ गए तो हम क्या लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन proportional in case of, corresponding sides are in proportional या are proportional in case of similar triangles। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। ठीक गाइस, अब उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में करना है इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, DCB एंड HGE। DCB, ये देखिए DCB
ये वाला, एंड एच जी ई, इसमें एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, ठीक गाइस, एंगल 1 और एंगल बी एंगल ई के इक्वल। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा प्रूफ, हम पीछे कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब लिखते हैं एंगल बी एंगल ई के इक्वल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल लिख दीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रूफ्ड अबव, और उसके बाद एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, प्रूफ्ड अबव। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक गाइज, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड भी ऐसा ही है गाइज, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। थोड़ा सा बस आप बाइसेक्टर को माइंड में रखिएगा कि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वल हैं, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, जो भी हाफ हाफ हुआ, और कॉरस्पॉन्ड से जो है हाफ हाफ भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स में दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, बस इसी से हमने इसको प्रूव कर दिया एंगल एंगल से। एंगल एंगल से प्रूव करने से थोड़ा ईजी रहता है, जल्दी हो जाता है। तो डी सी ए और एच जी एफ, डी सी ए, अब ये पार्ट लेना है, डी सी ए एंड एच जी एफ, ये तो हमने ऊपर ही कर दिया था, ए डी सी था, तो बात तो एक ही है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल और एंगल ए एंगल एफ के इक्वल। थोड़ा घुमा के दिया है पर एक ही बात है। हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए एंगल एफ प्रूव्ड अबव, एंगल 2 एंगल 4 प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए हो या ए सी डी हो, बात एक ही है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। ठीक है, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। देखिए डी कॉरस्पॉन्ड करता है एच को, देखिए यहाँ से डी एच को, और उसके बाद है दूसरे नंबर पे सी, सी करता है जी को, बिल्कुल ठीक है, और ए करता है एफ को, ए एफ को, बिल्कुल ठीक हमने यहाँ पर लिखा है, ए एफ को करता है। देखिए डी एच को, सी जी को, ए एफ को, तो यहाँ पर ये लिख लेंगे। यहीं पर हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त, फिनिश। सो गाइज़, आई होप आपको ये क्वेश्चन 10th भी अच्छे से समझ आया होगा। एंड गाइज लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। एंड गाइज वीडियो समझ आती है तो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। गाइज हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।